That was the toughest interview of my ये मेरे करियर का सबसे मुश्किल इंटरव्यू था। महसा अमीनी के वालिद फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जनाब अमीनी, हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल करें। मैं आपसे उस बयान के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि महसा अमीनी के जिस्म पर मारपीट और तशद्दुद के निशानात नहीं थे और उनकी माजी में ब्रेन सर्जरी हुई थी। महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत से ईरान में गैर मामूली एहतजाज का आगाज हुआ। BBC फारसी ने महसा अमीनी की मौत के थोड़ी देर बाद उनके वालिद से बात की। मेरे ख्याल में इंटरनेट में मसला आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फ़ोन लाइन ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही हो। BBC फारसी पर ईरान में काम करने पर पाबंदी है, तो BBC की टीम लंदन से हकाइक और मालूमात की तस्दीक कर रही है। इंटरव्यू से 5 सेकंड पहले प्रोड्यूसर ने चीख कर मेरे कान में कहा, महसा अमीनी के वालिद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें क्या कहूँ। क्या आप किसी से क्या कहेंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल अपनी बेटी की परवरिश के लिए वक्फ किए और अब वो नहीं रही। BBC की टीम में से एक के वालिद की ईरान में वफात हुई है। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जहाँ पर आप मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर मेरे लिए एक के बाद एक मुसीबत ने मुझ पे गहरा असर डाला। ये बहुत तकलीफ देह है। राना पर सोशल मीडिया हमलों और जान से मारने की धमकियों के बाद फरनाज ने वापस काम पर जाने का फैसला किया। मैंने अपनी सोग की छुट्टी मुख्तसर करके काम पे वापस आने का फ़ैसला किया, क्योंकि राना के साथ जो कुछ हुआ इसके बाद से हमारे पास स्टाफ की कमी है। अगरचे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है। हमने एक दूसरे की जगह काम करना है, क्योंकि हम इन हालात में रुक नहीं सकते। ये हमारी शुरुआत से अब तक का सबसे अहम दौर है। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के बावजूद एहतजाज जारी है।